गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार वीकली एनालिसिस देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। कल से एक नया वीक शुरू होने जा रहा है, तो देखते हैं पिछला वीक कैसा चला और अपना नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। ठीक है, पहले हम लोग एक एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से करेंगे, उसके बाद में वीकली में देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए वीक डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का क्या चल रहा है। देखो तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। ओके, और ये हो गया आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बस हो गई एनालिसिस। और क्या है, और तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा कि देखिए, ये जब से ये कैंडल बना है 24 अक्टूबर का, वहाँ से लेके मार्केट ना ये कैंडल के ऊपर बंद हुआ, ना 25 तारीख का कैंडल के नीचे बंद हुआ। तो इसका मतलब आप क्लियरली समझ में आ रहा है कि रेंज में चल रहा है ये मार्केट ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो उस हिसाब से जैसे हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी ऐसे कैंडल्स बनते हैं तो रेंज बाउंड ही बोलते हैं ना। तो उसी हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे ये रेंज बाउंड में है। तो जब तक रेंज नहीं टूटेगा आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलने वाला। अब जब तक रेंज में है तो कैसे ट्रेड करना है वो आप जो है 5 मिनट्स या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाके एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है 24,500 है, 24,500, और सपोर्ट 24,000 मतलब 24,100 है। ये दोनों क्लियर हो गया। अभी इसमें भी अगर आपको अंदर जाके और भी सपोर्ट्स निकालने हैं और भी रेसिस्टेंस निकालने हैं तो ये हो गया आपका और एक सपोर्ट। ठीक है, और ये हो गया और एक सपोर्ट। ये सपोर्ट आप या बोल सकते हैं। और यहाँ आपको एक रेसिस्टेंस और मिल सकता है, ये इसको हम रेसिस्टेंस बना देंगे। चलिए, अभी बन गए बहुत सारे सपोर्ट्स और दो रेसिस्टेंस एरियाज। अगर इस रेसिस्टेंस को तोड़ लेता है तो यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस ये बन सकता है। ठीक है, ये जो कैंडल है देखिए, अभी डेली टाइम फ्रेम पे है, ये मुहूर्त ट्रेडिंग का कैंडल है। इसको इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो आप अपने हिसाब से करो, लेकिन मैं तो दूंगा थोड़ा बहुत, इसलिए कि इसमें भी आपको सेलिंग दिख रहा है। ओपनिंग हुआ, ऊपर तक गया, लेकिन ये रेसिस्टेंस एरिया से आपको सेलिंग आया। ठीक है, और उससे पहले जो 31 अक्टूबर को उसमें भी सेलिंग आया। उससे पहले 30 अक्टूबर को ऊपर तक गया, इस रेसिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश हुई, उसके बाद में भी ये सेलिंग ही हुआ है, नीचे आया। तो मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल देखिए, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 4 दिन इस बंदे ने मतलब निफ्टी ने इस रेसिस्टेंस को 24,460 मतलब 24,500 का रेसिस्टेंस को तोड़ने की 4 बार कोशिश हो चुकी है। इससे पहले भी एक हो चुकी है, यहाँ पे 5 बार हो चुकी है, लेकिन कामयाब नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगली बार नहीं हो सकता। बात को समझने की कोशिश करिए। अब कोई भी रेसिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट 4-5 बार अगर कोशिश होने के बाद में वो तो वीक हो ही जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे या आप 15 मिनट्स ले लो, 5 मिनट्स ले लो, कहीं भी ले लो, इस रेंज को अब की बार तोड़ता है, 24,480 24,480 रेंज को अब की बार तोड़ता है और सस्टेन करता है, तो समझ लीजिए बुलिशनेस आने की चांसेस है अप टू दिस लेवल। ये लेवल्स ले लीजिए, 24,720, अगर वहाँ तक भी नहीं गया तो 24,600 तो है ही, 100 पॉइंट, लेकिन 720 तो आना है, आएगा, पक्का आएगा। इस लेवल को तोड़ना ज़रूरी है, और अब की बार टूटेगा भी लग रहा है अगर बुलिश होता है मार्केट तो। लेकिन उससे पहले निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे रेंज बाउंड बनाया, और बस एक चीज़ को इसने पूरा नहीं किया अभी तक। ये कैंडल का जो लो है
इसको इसको अभी तक कट नहीं किया। मुझे लग रहा है ये आने वाले दिनों में इसको कटेगा, काट के फिर इधर घूम सकता है, ये होने की चांसेस दिख रहे हैं। तो क्या है ना कि अभी अपने को उसी हिसाब से तैयार रहना है। पहले मार्केट में बेरिशनेस आ सकता है और इस लेवल को, मतलब ये लेवल क्या है 23,890। 890 मतलब आप थोड़ा और नीचे आ जाओ, 880 ले लो, 23,880, 850 ले लो, वहाँ तक आके या इससे भी नीचे भी आ सकता है। जैसे कि ये एरिया हो गया 680, 23,680, 23,680, इस रेंज तक आके फिर मार्केट मुड़ने की चांसेस भी दिख रहे हैं। मार्केट एक तो बेरिश है, उसमें ये एक दो ग्रीन कैंडल देके हम बुलिश नहीं बन सकते जब तक ये कैंडल निकल नहीं जाता। निकलना मतलब इस कैंडल को कवर करते एक ग्रीन कैंडल नहीं बन जाता या दो तीन ग्रीन कैंडल बन नहीं जाते, तब तक आप बुलिश नहीं बन सकते। बुलिश बनने के बावजूद भी ये लेवल्स जो है ना 25,200, जब तक ये लेवल को तोड़ के मार्केट ऊपर नहीं निकलता, आप बुलिश होने का कोई मतलब भी नहीं है। सीधी सीधी बात है। ये लेवल है आपको इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है ये 24,200, 24,220 मान लो, 250 मान लो, 24,300 ले, 25,300 सॉरी 25,300 ले लो, कुछ भी ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया को जब तक तोड़ेगा नहीं हम बुलिश नहीं हो सकते मार्केट में। अभी मार्केट जो है ना बेरिश कंट्रोल में ही है, सेलर्स के कंट्रोल में ही है अभी भी। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना है कि जब तक, मेरे ख्याल से ये लेवल, ये लो जो है ना, इसका लो कितना है 23,893, इसका लो कटेगा, उसके बाद में ही मूवमेंट थोड़ा ऊपर साइड आके फिर से बेरिशनेस भी बन सकता है। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आप यही होगा, ऐसा ही होगा, मैं ऐसे ही ट्रेड करूंगा बोल के आप दिमाग में नहीं बिठाना। कुछ भी हो जाए, वी शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द मार्केट। मार्केट कैसे चल रहा है उसी हिसाब से हम लोगों को अपना माइंड को फ्लेक्सिबल कर लेना है और ट्रेड उसी हिसाब से करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो मार्केट क्षमा नहीं करेगा, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मार्केट बोलते हैं ना, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। सुप्रीम कमांड के सामने आप क्या कर ही लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या है ना कि मार्केट जो रास्ता हम लोगों को सही दिखा रहा है उसी रास्ते में अपने को चलना चाहिए। चलिए, एक बार ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं मार्केट क्या करने वाला है। लो, अब आप ये बताओ, इतना बड़ा रेड कैंडल है वीकली में और ये छोटा सा ग्रीन कैंडल वीकली में बन गया, अब इससे क्या बुलिश हो जाओगे आप? हो भी सकते हैं, लेकिन एक लेवल तक, जैसे कि इस लेवल तक मैंने बताया आपको 24,800 तक, 24,700, 24,800 तक, इस लेवल तक आप बुलिश हो सकते हो। उसके बाद में नहीं हो सकते। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक आप बुलिश नहीं बन सकते। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 2 वीक्स दो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना के मार्केट को बुलिश कर दे, सब बुलिश 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 बुलाने लग गए और यहाँ से फाट से गिरा दे, ये भी हो सकता है। सो मार्केट इज ऑलवेज, एक तो साइकोलॉजिकल गेम है ये, दूसरा नंबर्स पे चलता है। बहुत सावधान रह के नंबर्स को समझ के, साइकोलॉजी को समझ के खेलना पड़ता है। ठीक है, चलिए, अभी ये छोटा सा कैंडल बना है। अब ये इनसाइड कैंडल है एक तो। अब आपको मालूम है इनसाइड कैंडल में कैसे ट्रेड करना, कहाँ ट्रेड करना, कैसे ट्रेड करना। इसके ऊपर टूट के सस्टेन होने लगा तो सी साइड बैठिए, इसके नीचे टूटा तो पी साइड बैठ जाइए, सिंपल। और इसमें कुछ और बोलने का कुछ भी नहीं है वीकली। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, वीकली ओपनिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। वीकली ओपनिंग क्या है? 24,251। मैंने पिछला वीकली एनालिसिस में बताया था कि 24,251 विल इधर ब्रेक और सपोर्ट, मतलब रेसिस्टेंस का काम करेगा या सपोर्ट का काम करेगा। और इसमें देखिए, आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे ये कह सकते हो कि 24,250 के पास ओपन हुआ वीक, ठीक है, नीचे भी तो गया है ना, आप कह सकते हो नीचे गया है, लेकिन
जितना नीचे गया उससे ज़्यादा ऊपर भी गया है, जाके फिर नीचे भी आया है आके, लेकिन उस लेवल को तोड़ा नहीं गया है। बात को आप समझे, पहले दिन टूटा, दूसरे दिन टूटा, वो कुछ भी हुआ हो, लेकिन उस लेवल को इसने एज ए सपोर्ट ही लिया है। अभी मान लीजिए नेक्स्ट वीक अगर कल की ओपनिंग इस एरिया में हो जाए 24,300 के पास, और उसके बाद में रेड कैंडल मतलब नीचे की तरफ ही आते रहे आते रहे आते रहे, और उसके बाद थोड़ा ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा ना, तो वो रेसिस्टेंस का ही काम करेगा। ठीक है, इसने क्या किया, इसने नीचे गया मार्केट, लेकिन वो उसको सपोर्ट में लिया, और ये अगर ऊपर को खुलता है तो वो रेसिस्टेंस का काम करेगा और आपको नीचे ही रखेगा मार्केट उस, लेकिन पहले या 1 या 2 दिन के अंदर अंदर उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो वो फिर सपोर्ट का काम करेगा। तो ये चीज़ें समझना चाहिए, डेली डेली आप जब एनालिसिस करते हो तो उसमें आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया निफ्टी का वीकली एनालिसिस। इसमें एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने जो लाइंस बनाए थे उसी के अकॉर्डिंग ये मार्केट ऐसे ही चल रहा है। अभी सपोर्ट ये एक है, इस एरिया में भी सपोर्ट बना के चल रहा है, ये रेजिस्टेंस बना के रखा है। अभी आप खुद ही देखो, 3 सपोर्ट है, 3 रेजिस्टेंस है, और एक जोन में चल रहा है मार्केट। कब से? पिछले 24 अक्टूबर से। पिछला वीक पूरा एक जोन में ही चल रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो फिर प्लान कर लीजिए नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। अगर जब तक ये नहीं टूटेगा ऊपर नहीं जा सकता, ये नहीं टूटेगा नीचे नहीं जा सकता। इस हिसाब से आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।